Hi, welcome back, and this is the part 4 of building LinkedIn clone using React Native. And today I will build bottom navigation tab bars, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे नीचे नीचे आपको जो दिख रहा है। तो इसको दो तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, रिएक्ट नेटिव में इनबिल्ट होता है ना, ये बॉटम टैब्स के लिए। और जैसे हम लोगों ने अभी देखा था पिछली वीडियो में कि क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर था, वैसे क्रिएट बॉटम टैब्स नेविगेटर होता है। उसके थ्रू आप ऐसा बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, खुद का कस्टम बनाऊंगा। वो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसमें क्या है कि अपने हिसाब से एनिमेशंस कर सकते हो, और जो उसका बिल्ट इन होता है रिएक्ट नेटिव का, उसमें एनिमेशंस थोड़े से कम होते हैं। ओके, तो बनेगा कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, क्या है कि 5 पेजेस हैं। जैसे देखिए 5 आइकन्स है तो 5 पेजेस भी होंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 5 स्क्रीन बनाऊंगा और उसको कर लूँगा इम्पोर्ट, और एक वेरिएबल बना दूंगा, ठीक है, जिसमें डिफ़ॉल्ट क्या होगा, होम पेज होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले जैसे ऐप ओपन होगा तो होम पेज शो होगा। और एक मैं स्विच केस बना दूंगा एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। और ये फंक्शन कहाँ पर आएगा, ये देखिए, ये मेरी ऐप की स्क्रीन है, ठीक है। जो पहला ऐप खुलेगा, ओपन होगा, तो सबसे पहले ऐसी स्क्रीन दिखेगी। ये इसके 5 आइकन्स हैं। तो ये पूरा एक व्यू बनेगा, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यू बनेगा जैसे दिखाया, और एक ये व्यू बनेगा। मतलब एक व्यू के अंदर दो व्यू बनेंगे। ओके, और ये फंक्शन इसके अंदर यहाँ पर चलेगा। जैसे मैंने यहाँ प्रेस किया तो यहाँ पर होम डिफ़ॉल्ट है, और प्रेस करूँगा तब भी होम ही रहेगा। तो होम आया, और होम इस स्विच केस में यहाँ पर आया। अब केस में अगर होम होगा तो ये रिटर्न करेगा होम। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे माई नेटवर्क होगा, यहाँ पे मैंने इस पे ऐसे क्लिक किया, तो यहाँ पर माई नेटवर्क सेव हो जाएगा। अब ये माई नेटवर्क सिलेक्टेड स्क्रीन के थ्रू यहाँ आया, और केस में देखेगा कि माई नेटवर्क है तो रिटर्न करेगा माई नेटवर्क। तो ये फंक्शन यहाँ पर माई नेटवर्क का पेज चला देगा, ठीक है। तो इतना सिंपल है। और ऐसे ही जैसे मैंने जॉब्स का और पोस्ट का है, तो पोस्ट डालेंगे तो यहाँ पोस्ट आएगा, फिर ये पोस्ट यहाँ पर आ जाएगा। और केस में देखेगा पोस्ट होगा तो पोस्ट का पेज रिटर्न कर देगा, तो पोस्ट का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही सिंपल है ये। इसको आप एक बार देख लो और एक बार खुद से बनाने का ट्राई करो, क्योंकि देखिए स्विच केस आपको पता ही होगा, और वही सी एस एस है, जो नॉर्मल सी एस एस लगेगी वही रहेगी इसमें भी। और ये वेरिएबल्स है, जो यूज स्टेट यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो तो मैंने वेरिएबल ऐसे दिखा दिया, बाकी यूज स्टेट का यूज़ होगा। और सिंपल सा है, एक बार ट्राई करिए, नहीं तो वीडियो देख लीजिए। ओके, तो अपने वी एस कोड पर चलते हैं। तो ये तो इसका ऐप जी एस है। तो जैसा कि स्क्रीन 5 होंगी ना, तो एक होम पेज की स्क्रीन मेरे पास पहले से है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 स्क्रीन पहले और बनाता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, 4 स्क्रीन बनाता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 स्क्रीन बना दी मैंने, ठीक है। फाइल्स बनाई है भी मैंने नॉर्मल। अच्छा, और अब इसमें देखिए, ये तो मेरा ऐप है। हाँ, तो ये देखिए, ये एक कंपोनेंट टाइप का है ना, ये पूरी स्क्रीन तो है नहीं, ये कंपोनेंट टाइप का है। तो क्या करते हैं, या फिर ये स्क्रीन भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको कंपोनेंट में रखता हूँ तो ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से। मैं इसको कंपोनेंट में रखूँ कि स्क्रीन में रखूँ, क्योंकि ये पूरा स्क्रीन होगा। क्या लिख दें इसे, नेविगेशन स्क्रीन, ठीक है। न्यू फाइल्स में आएंगे, नेविगेशन स्क्रीन डॉट जेएस, ठीक है। या फिर बॉटम नेविगेशन, ज़्यादा सही रहेगा ना, रीडेबल रहे, ठीक रहेगा। चलो, तो ऐसे डिव हटा देंगे। ओके, अच्छा, और मैंने जो 5 स्क्रीन्स बनाई है ना, उनको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो करता हूँ फटाक से, इंपोर्ट होम पेज, इंपोर्ट
jobs import my network import notifications चार हो गए, अभी पांचवा बाकी import post import post। ठीक है, अच्छा। तो मैंने क्या किया, ये काम कर दिया मैंने। ठीक है, 5 स्क्रीन को मैंने इंपोर्ट कर दिया। ओके, अच्छा। अब क्या करेंगे, देखिए ये बॉटम नेविगेशन स्क्रीन है ना, इसको क्या, कहाँ पर इसको लगाना पड़ेगा, इसको ले जाना पड़ेगा ऐप जेएस में। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने कल क्या करा था कि होम पेज को पहले शो करवा दिया था कि जैसे ही ऐप ओपन होगा होम पेज दिखेगा, लेकिन मुझे अभी होम पेज नहीं दिखाना है, मुझे वो वाली स्क्रीन दिखानी है जिसमें बॉटम टैब्स हैं। होम पेज उस स्क्रीन में डिफॉल्ट पहले से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होम पेज नहीं रखना है, हमें वो वाली स्क्रीन रखनी है, उस स्क्रीन के अंदर होम पेज डिफॉल्ट होगा, तो उस स्क्रीन को यहाँ पर लगा देंगे। रुको पहले, तो यहाँ पर होम पेज की कोई नीड नहीं है फिलहाल, और इंपोर्ट कर लेंगे अपनी बॉटम नेविगेशन स्क्रीन। ठीक है, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ऐसा। चलो, अच्छा। तो यानी कि अब ये वाला जो पेज है, ये जैसे ही ऐप ओपन होगा वो दिखेगा इसमें। अच्छा, तो ये व्यू कौन सा होगा, ये वाला व्यू होगा ये। ठीक है, ठीक है, तो ये व्यू होगा, इसमें कर देंगे पूरा फ्लेक्स वन, है ना, पूरा एरिया कवर कर लेगा इससे। ठीक है, तो स्टाइल में दे देंगे फ्लेक्स वन। यहाँ पर आप या तो इनलाइन इंस्टॉल कर लो या फिर नीचे स्टाइल शीट के थ्रू स्टाइलिंग करते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। और अब ये वाला व्यू बनाना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला व्यू बना दूंगा और इसमें दे दूंगा फ्लेक्स वन, लेकिन इस व्यू को दे दूंगा मैं एक हाइट दे दूंगा अपने अकॉर्डिंगली, मोबाइल के अकॉर्डिंग में। तो क्या होगा कि इसको जितनी हाइट मिल गई, और फ्लेक्स वन का मतलब क्या है कि इसको हाइट देने के बाद जितना भी रिमेनिंग स्पेस है उसको पूरा कवर कर लो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो स्पेस कवर कर लेगा। तो इसको भी फ्लेक्स वन दे दिया और इसको भी फ्लेक्स वन दे दूंगा। ठीक है, तो ये करते हैं, व्यू ऐसा, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। ठीक है, चलो, तो मेरा इतना कम हो गया। अब नीचे वो जो बॉटम टैब्स होंगे उसके लिए मैं व्यू बना देता हूँ। ओके, अच्छा। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो पहले स्क्रीन पर आते हैं अपने पेज पर। हाँ, तो ये मुझे जो आइकन चाहिए ना, इसके लिए मुझे एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो वो मैं कर लेता हूँ। और उस डिपेंडेंसी का नाम है, पहले मैं ओपन करूँ टर्मिनल, तो उसका नाम है क्या, npx expo install। ये तो कमांड है, INSTALL। और डिपेंडेंसी का नाम क्या है, @expo स्लैश वेक्टर आइकन्स। ओके, इसको मैं करता हूँ इंस्टॉल फटाक से, हो रहा है। और पैकेज डॉट जेसन में देखते हैं कि ये इंस्टॉल है कि नहीं। देखिए इंस्टॉल हो गया है, चलो, तो इसको क्रॉस करता हूँ। अब आते हैं, और शायद से मुझे अपना ऐप दोबारा रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने ऐप तो क्लोज किया नहीं था, ऐप चालू था, तो इसकी वजह से शायद वो शो ना करे। तो फिलहाल मैं बनाता हूँ, बाद में देखा जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं ना कि ऐप चालू है, आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो वो अपडेट नहीं हुआ होगा। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैंने यही किया था, तो और मैंने आइकन को इंपोर्ट किया और मैं उसको चला रहा हूँ, तो वो आइकन दिख ही नहीं रहा है। तो मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैं परेशान रहा हूँ इसी चक्कर में। तो अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल कैसे बनेगा, यूज स्टेट से बनेगा। तो यूज स्टेट
कैसे लिखते हैं पता होगा आपको, नहीं पता मैं बता रहा हूँ। सिलेक्टेड स्क्रीन कॉमा सेट सिलेक्टेड स्क्रीन। ओके, स्क्रीन की स्पेलिंग गलत हो गई। यूज STATE स्टेट। ओके, और यहाँ पर डिफॉल्ट क्या होगा, होम पेज। ओके, और स्पेलिंग सही है ना, रुको मैं यही पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसा ठीक है। तो ये क्या है, यूज स्टेट है। यूज स्टेट क्या होता है कि वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए होता है रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट जेएस में। इसमें क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू स्टोर होती है और इसकी वैल्यू जिस तरीके से चेंज होती है ना, वो एक फंक्शन के अंदर होती है, और वो फंक्शन ये है, मतलब इस फंक्शन के थ्रू हम लोग वैल्यू को जो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, इस वेरिएबल के अंदर वो चेंज करेंगे, और ये लॉक करेगा, ये जहाँ भी लिख देंगे उस वैल्यू को लॉक करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है यूज स्टेट। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम्म, अब ऐसा करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन के अंदर स्विच केस लगा देते हैं। ओके, अच्छा, तो फंक्शन यहाँ बनेगा कॉन्स्ट रेंडर स्क्रीन, स्क्रीन एरो फंक्शन बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसको कहाँ पर रेंडर करना है हमें, इस व्यू के अंदर। ओके, तो करली ब्रेसेस के अंदर करेंगे रेंडर स्क्रीन, ठीक। अच्छा, तो ये भी ठीक है। अब बनाते हैं स्विच केस इसके अंदर। स्विच केस का सिंटैक्स क्या होता है, WITS स्विच, ये एक स्विच स्टेटमेंट है, इसको लिखते हैं, चलो। स्विच, और ये सिलेक्टेड स्क्रीन इसके अंदर आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसा मैंने आपको इमेज में दिखाया, और करली ब्रेसेस, ठीक है। तो पहला केस क्या होगा कि अगर सिलेक्टेड स्क्रीन में, ये तो देखिए होम पेज तो क्या मैं डिफॉल्ट में डाल दूंगा, तो जॉब से स्टार्ट करते हैं। अगर सिलेक्टेड स्क्रीन में होगा जॉब्स, तो फिर क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे अपना जॉब्स, ठीक है। और इसी तरीके सबके लिए कर देंगे, और डिफॉल्ट में होम पेज डाल देंगे। केस अगर किसका होगा, माई नेटवर्क का, तो इसमें डाल देंगे माई नेटवर्क। अच्छा, केस किसका होगा, नोटिफिकेशन का, तो फिर रिटर्न कराएंगे नोटिफिकेशंस। और केस किसका होगा, अगर पोस्ट का करेगा, पोस्ट मतलब जहाँ पर हम लोग अपनी पोस्ट करेंगे जिस पेज पर, तो रिटर्न कराना है अपना पोस्ट पेज, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, और यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया था डिपेंडेंसी को, तो मैं उसको भी ज़रा इंपोर्ट कर लेता हूँ। और हाँ, मैंने अभी होम पेज को डिफ़ॉल्ट पे नहीं रखा है, तो मैं भूल गया, डिफ़ॉल्ट रिटर्न HO होम पेज, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा स्विच केस बन गया है। अब क्या करते हैं, अम, हाँ, मैं वो डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर रहा था। इंपोर्ट करेंगे आयोनिकन्स फ्रॉम एक्सपो वेक्टर आइकन्स, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसमें जो आइकन्स है वो टच होंगे ना, तो
टच क्या है, बटन जैसा काम करेगा, और यहाँ पर बटन तो होता नहीं है, तो यहाँ पर काम करेगा आपका या तो प्रेसेबल ले लो या फिर टचेबल ओपेसिटी ले लो। ठीक है, प्रेसेबल में क्या है कि टच करोगे ना तो वो जो इफेक्ट होता है, टच का इफेक्ट, वो शो नहीं करेगा, उसके लिए अलग से आपको CSS लिखनी पड़ेगी। और टचेबल ओपेसिटी में शो करता है, टच करो तो उसका कलर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जैसे हटाओगे तो हो जाता है ना, तो इफेक्ट ऐसा दिखता है। तो वो टचेबल ओपेसिटी ज़्यादा सही रहेगा। तो रिएक्ट नेटिव में होता है ये। तो यहाँ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। ठीक है, इसके अंदर आएंगे हम लोग, तो 5 हम लोगों को टचेबल ओपेसिटी चाहिए। कहीं पर है, ये रहा, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, और ये तो मुझे चाहिए हैं अभी 5, 2 3 4 5। ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसमें लिखना है कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक, कि ऑन प्रेस, इसमें एट्रीब्यूट होता है एक PRESS, ऑन प्रेस, यानी कि अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले आयोनिकन्स डाल देता हूँ ना। आइकन तो देखिए, आयोनिकन्स ऐसा है ना, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये। तो इसका नेम क्या रहेगा, होम पेज है ना, तो होम के लिए क्या रख दें इसमें, होम, ऑब्वियसली होम। लेकिन इसमें ऐसा भी करेंगे ना, इफेक्ट रहेगा ना, कि जैसे मैंने होम पेज पे क्लिक किया तो बाकी सारे टैब्स का कलर थोड़ा सा डाउन रहेगा, उसका थोड़ा सा डार्क रहेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे क्या कर रहा हूँ मैं। तो सिलेक्टेड स्क्रीन, इफ एल्स स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर स्क्रीन सिलेक्टेड है, मतलब, ओ सॉरी, अगर सिलेक्टेड स्क्रीन में क्या है, होम पेज है, और मैं होम पेज को कॉपी ही करूँगा क्योंकि स्पेलिंग मुझसे अक्सर गलत लिख जाती है। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करना है, आइकन का नाम होगा, ये है ना, तो डार्क आइकन होगा जिसको कहेंगे होम, और अगर नहीं है तो आइकन खाली आउटलाइन वाला होगा, होम आउटलाइन। चलो, ठीक है, तो अब ऐसा ही सब में पेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं कर दूंगा, पहले मैं पेस्ट कर दूं फटाक से, फिर मैं इसका चेंज कर दूंगा। ओके, होम पेज है, अब होम पेज की जगह मुझे क्या चाहिए, होम पेज की जगह अगर जॉब्स है, जॉब्स तो होगा नहीं, पर माई नेटवर्क आ रहा है, माई नेटवर्क, तो माई नेटवर्क। ठीक है, होम पेज के बाद अब आएगा माई नेटवर्क, है तो माई नेटवर्क रखेंगे, नहीं तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अभी नोटिफिकेशंस, अभी पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट, तो अगर पोस्ट है तो भाई पोस्ट में क्या, पोस्ट थोड़ा लिख देंगे, पोस्ट में क्या है, देखो प्लस का साइन है ना, ये देखो प्लस का साइन है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड, ऐड होता है, ऐड कर देंगे, ऐड, अदरवाइज ऐड आउटलाइन। ओके, और ऐसे ही रहेगा, अब कौन बचा, नोटिफिकेशंस एंड जॉब्स। ठीक है, तो नोटिफिकेशंस है अगर, तो नहीं, अगर यहाँ पर नोटिफिकेशंस है तो होम की जगह नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन आउटलाइन। ठीक है, और जॉब्स में भी वही रहेगा भाई, जॉब्स में, जॉब्स में अगर जॉब्स है तो जॉब्स में क्या, जॉब तो होगा नहीं, बैक टैग का बना है, बैक टैग का, तो
बैक रख लेते हैं, ठीक है। ऐसा है कुछ, कोई एरर है कोई। अब वो एरर किधर है भाई? हम्म, इसमें दिखा रहा है ऑन प्रेस। हाँ अच्छा, ऑन प्रेस मैंने अभी लिखा नहीं है ना, इसकी वजह से दिखा रहा है। चलो फिर, तो ऑन प्रेस क्या कर लेते हैं कि जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम पेज आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस फंक्शन, मैंने आपको बताया ना, इस फंक्शन के थ्रू वेरिएबल्स चेंज होंगे ना। तो ऑन प्रेस अगर इस पे होगा तो मैं इसके अंदर एक फंक्शन चला देता हूँ एरो का। सिलेक्टेड स्क्रीन में क्या आ जाएगा? होम पेज। ओके, अच्छा, ऐसे ही सबको मैं लिख दूंगा यहाँ पे। और टचेबल ओपेसिटी है, और ये मैंने क्या किया है, और मैंने एक बहुत बढ़िया काम किया है, मैंने टचेबल ओपेसिटी में सब कुछ लिख दिया है। तो इसको थोड़ा सा जल्दी अब करेंगे, आप थोड़ा सा स्किप कर दो वीडियो। ऐसा, अरे यार अब मैं इसको हटाना भी भूल गया। और यहाँ से ये हटेगा, ऐसा आयोनिकन्स आएगा। ऐसा ऐसा, लैपटॉप तो मेरा ऐसा हीट कर रहा है जैसे हेयर ड्रायर होता है। क्लास ना कर जाए। चल, ठीक है। अब ये देखो, मुझे डबल काम करना पड़ा। अब आएंगे इसमें ऐसे, और ये एरर क्यों है भाई? पूरा तो लिया था, ठीक है चलो। ऐसा, अगर यहाँ पर माई नेटवर्क है तो माई नेटवर्क सेट होगा ऐसे। अब मैं इसको फिर से यहाँ से कॉपी मारूंगा, और मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख ही देता हूँ पहले। ऐसा, तो माई नेटवर्क हो गया। यहाँ पे अगर पोस्ट है तो पोस्ट डालना है, नोटिफिकेशंस में नोटिफिकेशन डालना है, जॉब्स में जॉब्स डालना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा अपना ऐप देखता हूँ कि कुछ चेंजेस हैं कि नहीं। हाँ चेंजेस तो हैं, आप भी देखो, ठीक है। तो ये देखो ऐप दिख रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, लग रहा है मैंने कुछ गलत नाम लिख दिया है। तो सेकंड वाले मैंने क्या लिखा है? आइकन्स नेम इफ सिलेक्टेड स्क्रीन इज माई नेटवर्क नहीं होगा यहाँ, ऐसा कुछ होता है क्या? कनेक्शन में पीपल होगा, पीपल एंड पीपल आउटलाइन, ठीक है। तो देखो है पीपल दिख रहा है, अभी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। और ये नोटिफिकेशन में एस हो गया होगा, और नोटिफिकेशंस, सॉरी एस फिर लिख दिया मैंने, और एस। ओहो, ये होता क्या रहता है? हाँ, वाह। अब क्या है भाई? नोटिफिकेशन में यही तो होता है, कैपिटल एन होता है। नोटिफिकेशन, बेल, बेल होता है, बेल। बेल लगा के देखते हैं, बेल, बेल भी नहीं है। नोटिफिकेशन में क्या लग दे?
हम्म। लेकिन ये चला ही नहीं। भाई चल जा नोटिफिकेशन। ये क्यों नहीं चल रहा है? रुको मैं वीडियो पॉज करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि एस लगता है, एस। ठीक है। ओके। चल रहा है, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पर डिस्प्ले जो फ्लेक्स होता है वो तो डिफॉल्ट होता है रिएक्ट नेटिव में, और रिएक्ट जेएस में लिखना पड़ता है डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके। अच्छा। और आफ्टर फ्लेक्स यहाँ पर क्या होता है रिएक्ट नेटिव में, फ्लेक्स डायरेक्शन जो होती है वो डिफॉल्ट कॉलम होती है, और रिएक्ट जेएस में डिफॉल्ट होती है रो। ओके। तो यहाँ पर डिफॉल्ट कॉलम है ना, तो उसकी वजह से कॉलम दिख रहा है आपको, तो इसको मैं रो कर लूँगा। करते हैं फिर। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। पहले पहले तो मैं सी एस एस उसकी बना लेता हूँ। STYLE शीट, स्टाइल शीट से लेंगे। कॉन्स्ट, कोई भी एक नाम दे दो आप। स्टाइल्स ही देते थे सब, तो मैं भी वही दूंगा। स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। ठीक है। ऐसा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या है, बॉटम टैब्स है ना, तो पहले तो मैं कोड ही लिख दूँ यहाँ पे, BOTTOMTABS। ओके। बॉटम टैब्स कंटेनर हो जाएगा ना ये, तो CONTAINER। ठीक। ओके। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन को रो करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके। चलो फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाएगा, और मैं करता भी जाता हूँ दिखाता भी जाता हूँ इसको। मैं कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट STYLE, और स्टाइल्स ये वो कांस्टेंट है जो आपने लिखा था स्टाइल शीट के लेफ्ट साइड पे इक्वल टू के, डॉट बॉटम टैब्स कंटेनर। ओके। अच्छा। तो कुछ इस तरीके का हो गया, ये देखो आप। ठीक है। अच्छा अच्छा। अब क्या होगा कि देखो ये क्या है, सब यहाँ पर है, एक साथ है। ठीक है। इसको क्या स्प्रेड करना है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, और उसमें बहुत तरीके के होते हैं ऑप्शंस, तो मैं आपको बताता भी जाता हूँ कौन से ऑप्शन का क्या काम है। जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है। देखो, सेंटर होता है तो सब सेंटर में ले आएगा, फ्लेक्स एंड है तो एंड में ले जाएगा, स्टार्ट है तो स्टार्ट में ले आएगा, स्पेस अराउंड, ये तीनों काम के हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या काम है। ठीक है। स्पेस अराउंड। ओके। अच्छा, स्पेस अराउंड क्या करेगा, जितनी मिड में जो डिस्टेंस है ना उसकी हाफ होगी एकदम राइट मोस्ट में और लेफ्ट मोस्ट में। ओके। तो ये होता है, बीच में अगर जैसे 10 है तो लेफ्ट मोस्ट में होगी 5, और इधर भी होगी 5, और स्पेस बिटवीन में क्या होता है कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में डिस्टेंस जो है ज़ीरो हो जाएगी, जैसे कि BETWEEN बिटवीन। तो देखो ऐसा है ना। और अगर इवनली लिख देंगे ना, तो जितने ही मिड वाले टैब्स के बीच में डिस्टेंस थी उतनी ही लेफ्ट और राइट में हो जाएगी। तो क्या, इवनली, एल इवनली, तो ऐसा है। ठीक है ना, देखो जितना यहाँ पर डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पर डिस्टेंस है। तो मुझे क्या करना है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, वही वाला ज़्यादा सही था, अराउंड। तो मैंने आपको जस्ट बताने के लिए किया। तो ये हो गया आपका अराउंड। ओके। अब मुझे क्या करना है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है ना, किसका, ये आइकन्स का। ओके। तो पहले क्या करता हूँ, मैं इन बॉटम टैब्स को, जो इसका बार है यहाँ पे बार बना देता हूँ, और उसको थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। तो यही कंटेनर है, इसकी हाइट होगी, देखिए ऐसे मैं क्या करूँगा, मैं इसको हाइट दे दूंगा 60, और हाइट अगर दिखानी है तो कैसे पता चलेगा,
तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर को बदल दूंगा और उसको कर दूंगा वाइट। ओके चल, हाँ हो तो गया। ये देखो है ना, यहाँ पर था कुछ और यहाँ पर आ गया है। ओके, लेकिन ये जो हाइट है मान लीजिए ये मैंने 60 कर दी है। अब ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई छोटी हाइट का मोबाइल है तो उसमें भी 60 दिखाएगा, तो ये थोड़ा सा ऑड लगेगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग डायमेंशंस को ले लेंगे रिएक्ट नेटिव से। वो क्या करेगा, मोबाइल की डायमेंशंस यानी कि हाइट एंड विड्थ को ले लेगा। ओके ठीक है, और इस डायमेंशंस में से हाइट एंड विड्थ को ले लेंगे हम लोग कॉन्स के थ्रू। HEIGHT, WIDTH, ठीक है। और क्या करेंगे, ये डायमेंशंस है ना जो, डॉट गेट कर लेंगे, गेट गेट, और स्ट्रिंग में लिख देंगे विंडो या फिर स्क्रीन। अब विंडो और स्क्रीन में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। ओके, वो स्टेटस बार वगैरह भी इंक्लूड कर लेता होगा, है ना, जो ऊपर ये जो बटन्स है ना तीन, ये होम का और बैक आने का और एक ऐप से दूसरे ऐप पे जाने का, तो उसको भी गिनता होगा, पूरी स्क्रीन को कवर करता होगा। और विंडो का जितने में अपना चल रहा होगा उतना ही होगा। तो इस हाइट को ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। अब इस हाइट का हमें कुछ परसेंट चाहिए ना, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हमें 10% चाहिए तो 0.1 लिखेंगे। और अब देखते हैं, कोई चेंज नहीं आया है, उतना ही है। अभी मैं आपको 50 करके दिखाता हूँ तो 0.5 पे देखो कितना चेंज आता है। ये देखो है ना, तो 50 हो गया, मतलब आधा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में आधी डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे क्या है कि 70% चाहिए ना, तो 0.07 हो जाएगा उसका, ऐसा। चलो, तो ठीक है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अच्छा, और ये क्या थोड़े से ऊपर है ना, तो इनको क्या सेंटर में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में काम करेगा, और अलाइन आइटम से क्या करेगा, वर्टिकली एडजस्ट करेगा, है ना। जस्टिफाई कंटेंट से, और ये कब के लिए, जब फ्लेक्स डायरेक्शन आपका रो है। अगर कॉलम होगा ना, तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, वर्टिकली काम करेगा, वर्टिकली एडजस्ट करेगा, और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करेगा। लेकिन अभी रो चल रहा है, तो इसके लिए जो है जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली के लिए अलाइन आइटम्स। ओके सॉरी सॉरी, वो खांसी आ गई थी। ओके, तो कहाँ पर थे भाई। मुझे इसके क्या करना था, इसको वर्टिकली सेंटर पे लाना था ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिख देंगे अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, तो वो सेंटर पे आ जाएगा ऐसा। अब मेरा डॉग आ गया, चला गया, बड़ी समस्याएं आ रही हैं। सेंटर, तो तो ठीक है, सेंटर हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़े आइकन्स है ना जो, इनका साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सब तो नॉर्मल चीजें होगी। आयोनिकन्स में क्या है कि ना, साइज है जो, साइज उसको कर देंगे कितना, लगभग 25 कर देंगे। 25 तो ये परफेक्ट दिख रहा है। और मैं ज़रा सा सब में कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। ठीक है, अभी देखो, तो कुछ इस तरीके का देखो बन गया मेरा पेज। अच्छा, और जैसे मैंने देखिए इस पे किया ऐसे क्लिक, ओके, तो देखो हेलो फ्रॉम माय नेटवर्क आ गया। और पोस्ट पे आएंगे तो हेलो फ्रॉम पोस्ट, ये ओके, तो ये एक स्मूथ हो गया, फंक्शनैलिटी इसमें हो रही है।
ऐसे, ओके। अच्छा, अभी इसके नीचे क्या है, नाम नहीं लिखा है ना, तो वो और ज़रा लिख लेते हैं, तो उसके बाद अपना ये बॉटम टैब्स बन चुका होगा। तो क्या करेंगे, आयोनिकन्स हो गया। अभी इसी के नीचे टेक्स्ट एक और ऐड कर देंगे, बस इतना ही सा है। तो टेक्स्ट में क्या लिख देंगे भाई, होम, और ये हो गया एरर, कुछ इस तरीके का। अब इसमें क्या समझ आ रहा है, एक, हाँ, क्या समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं। ये ज़रूर टेक्स्ट की एरर है, टेक्स्ट मैंने शायद इंपोर्ट नहीं किया है, वही। तो ऐसा, ठीक है, दिखाया नहीं मैंने आपको, चलो ऐसा, ठीक है। तो अभी क्या है, होम है, ये क्या है, होम, थोड़ा सा ये ये जो होम है और आइकन एंटर में होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा ना, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या करना है। मैं क्या कर रहा था, हम्म, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे, और होम की जगह क्या होगा भाई, माई नेटवर्क। तो देखो क्या इशू क्या आ रहा है, होम में तो कम समझ, ये देखो है ना, तो ये आइकन थोड़ा सा मिड में होना चाहिए यहाँ पे, तो वो मैं ज़रा सा देखता हूँ कैसे करेंगे। तो पोस्ट, POST, पोस्ट, नोटिफिकेशंस, फिकेशंस, नोटिफिकेशंस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, वो होगा क्या, जॉब्स, JOBS, जॉब्स। चलो भाई, तो देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी क्या है, इसको देखो, पोस्ट का तो सही दिख रहा था, लेकिन बाकी थोड़े से क्या इधर उधर है, इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। तो ये क्या है, बॉटम टैब्स है ना, तो मैं एक यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, BOTTOM, बॉटम टैब्स, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या करेंगे भाई, देखिए, ये टचेबल ओपेसिटी में क्या है, सारी चीज़ें पहले डिफ़ॉल्ट और वर्टिकली होती हैं। तो वर्टिकली में क्या है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, और अलाइन आइटम भी सेंटर कर देंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके, ऐसा मैंने कर दिया। और ये बॉटम टैब्स को मैं वहां पर जाकर बारी बारी सब में पेस्ट करना पड़ेगा फिर, और क्या, स्टाइल, STYLE, स्टाइल इज इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट बॉटम टैब्स, ठीक है। तो इसको कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो एकदम बन गया है आपका परफेक्ट बॉटम नेविगेशन टैब बार, ओके। तो ऐसे काम करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा है, और इसमें तो काफ़ी टाइम लग गया। जो इसका बिल्ट इन होता है ना, वो तो 2 मिनट में हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, अपना खुद का थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ा है, और मैंने क्या कोड लिखा है इतनी देर तक, तो उसका टाइम हो गया होगा। बाकी है ये भी 10-15 मिनट का काम, ओके। तो और कुछ बच तो नहीं रहा इसमें, बच तो 1 मिनट। अच्छा हाँ, वो पोस्ट वाले में था, तो मुझे लगा इनमें से एक ना एक तो डार्क होना चाहिए, तो कोई भी डार्क नहीं था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे होगा ये। तो एक चीज़ और हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, वो है बॉटम नेविगेशन टैब बार, ओके। तो
समझ गए होंगे आप कैसे मैंने किया है। ये इसका डायग्राम है, एक बार आप खुद भी ट्राई करके देखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर।